अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो गोल्ड प्राइसेस जो हैं लगातार बढ़े जा रहे हैं। ऑलमोस्ट जो है फ्राइडे को भी ट्यूसडे जैसा ऑल टाइम हाई बनाने की कोशिश गोल्ड प्राइसेस ने कर ही ली थी पूरी। आप ये देख सकते हो, ट्यूसडे को गोल्ड का हाई बना था 4271, यानी $2942.71। और फ्राइडे को हाई बना $2940 का। एक ऑल टाइम हाई बनाने की कोशिश कर रहा था, बट जो है ऑल टाइम हाई बन नहीं पाया और गोल्ड ने वहीं से रिट्रेसमेंट शुरू कर दिया। ऑलमोस्ट जो है आप ये देख सकते हो 2940 से लेके 2880 $60 का एक बड़ा क्रैश हमें फ्राइडे देखने को मिला। मेजॉरिटी ऑफ द क्रैश जो आया वो प्रॉफिट बुकिंग से आया। डॉलर इंडेक्स भी ज़बरदस्त क्रैक हो रहा था, उसके बावजूद गोल्ड प्राइसेस को कोई भी सपोर्ट नहीं मिली और गोल्ड प्राइसेस ऑलमोस्ट एट द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द डे, जी हाँ, लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द डे के आसपास जाके बंद हुए हैं। काफ़ी लोग जो हैं फंसे हुए थे 2900 के आसपास, तो आई एम श्योर को कम से कम उनको ज़रूर एग्जिट मिली होगी। बट जिस तरीके से हर हफ्ते गोल्ड इतना ऊपर जाके बंद हो रहा है, आप ये देख सकते हो 2861 से 2970 तक चला गया, 2940 तक चला गया था। तो जिस तरीके से हर हफ्ते गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से गोल्ड प्राइसेस हर हफ्ते ऑल टाइम हाई बना रहे हैं, उस से तो ऐसा लगता है कि 90-80% जो है ट्रेडर्स अटके हुए ही होंगे। क्या आपकी कोई पोजीशन फंस गई है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कहाँ से आपकी पोजीशन अटकी हुई है। बाकी अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग टैरिफ्स, रिगार्डिंग डोनाल्ड ट्रंप बनी हुई है। इस हफ्ते जो है टैरिफ की बारी इंडिया की थी। इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कह दी है, और अप्रैल से अगर हमने यूएस गुड्स पे टैरिफ कम नहीं किए तो अप्रैल से हमारे गुड्स पे, हमारे माल पे जो अमेरिका जाता है उस पे भी उतना ही टैरिफ लगेगा जितना हम यूएस प्रोडक्ट्स पे लगाते हैं। उससे हमारी निफ्टी तो क्रैश हुई, आप ये देख सकते हो निफ्टी ज़बरदस्त प्रेशर में है। बट गोल्ड प्राइसेस को एक पंप मिला। आप ये जो पूरा जो आप 2-3 दिन का ये पंप देख रहे हो, ये उसी की वजह से है। बट अनफॉर्चुनेटली जो है प्रॉफिट बुकिंग आ गई। ट्रेडर्स को भी समझ में आ गया कि वीकेंड पे लॉन्ग लेके जानी बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, बिकॉज यू डोंट नो डोनाल्ड ट्रंप पूरे वीकेंड में सोच के कहाँ पे टैरिफ लगा दें, कहाँ पे बोल दें कि यूएस का हो जाएगा अब ये, या फिर ग्रीनलैंड हो गया, गाज़ा हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया। यूक्रेन का मसला भी पिछले हफ्ते था कि यूक्रेन को नेटो में जगह नहीं मिलेगी। सेक्डेफ ने, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने क्लियर कर दिया है कि देयर इज़ नो स्पेस फॉर यूक्रेन इन नेटो। तो नेटो की बात तो यूक्रेन की ख़त्म हो गई है। फिर यूक्रेन ने बोला कि वी विल मेक आवर ओन नेटो, जिसके ऊपर ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को पीस लाना ही पड़ेगा और यूएस हेल्प नहीं करेगा, ना ही पैसों में ना ही वेपन्स में। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला कि $500 बिलियन के रेयर अर्थ मटेरियल को यूएस को देना पड़ेगा एज अ रीपेमेंट, जो यूक्रेन को यूएस ने हेल्प किया है। बाकी टू मच वॉलेटिलिटी मार्केट में चली रही है, आप देख ही रहे हो। मैं अपने सोशल मीडिया पे सारा कवर कर ही रहा हूँ। अगर आप मेरे सोशल मीडिया पे नहीं हो तो आप डिस्क्रिप्शन से जा सकते हो। ध्यान दीजिएगा, मेरे सोशल मीडिया के काफ़ी क्लोन भी हैं। मेरा मतलब यह है कि काफ़ी फेक चैनल्स भी हैं मेरे नाम से, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन से जाके जेन्युइन वाला ही ज्वाइन कीजिएगा। बाकी पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। अब एक बार अगले हफ्ते के डेटा देख लेते हैं, फिर आते हैं चार्ट पे वापस। तो मंडे यूएस का बैंक हॉलिडे है, बट यूएस का ही बैंक हॉलिडे है, प्रेसिडेंट ट्रम्प का बैंक हॉलिडे नहीं है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। 3 एफओएमसी मेंबर की स्पीचेस हैं। उसके बाद ट्यूसडे बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीच है। कनाडा का सीपीआई डेटा है। एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग डेटा है। अगेन वेडनेसडे प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच है। उसके बाद ब्रिटेन का सीपीआई डेटा है। अगर आप ब्रिटेन जाने की सोच रहे हो तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर आप
जीबीपी यूएसडी में काम करते हो तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इन्फ्लेशन डेटा भी है, पीपीआई डेटा मेरा मतलब है। उसके बाद एफओएमसी मीटिंग मिनट्स है वेडनेसडे की लेट नाइट को। मीटिंग मिनट्स है, ये एक्चुअल मीटिंग नहीं है। जो पिछली मीटिंग हुई थी उसमें क्या क्या मेजर डिस्कशन हुए थे, क्या क्या मेजर पॉइंट उठे थे, उसका जो है ये सारा का सारा मसला रहेगा। कुछ भी अगर सिग्निफिकेंट रहेगा तो मैं अगले दिन की वीडियो में इसको कवर कर लूँगा। तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाया है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। उसके बाद थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है ऑफ कोर्स इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन क्रूड ऑयल। फ्राइडे को जो है ब्रिटेन के रिटेल सेल्स हैं, जर्मनी का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज डेटा है, कनाडा का रिटेल सेल्स और कोर रिटेल सेल्स है, यूएस का मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज होम सेल्स डेटा है। दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेटा यही है। और उन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेटा डोनाल्ड ट्रंप का कोई भी ट्वीट या कोई भी स्पीच है जो कि बिना शेड्यूल के भी आ सकती है, तो उस पर नज़र रखिएगा। सबसे ज़्यादा आजकल मार्केट उसी को फॉलो कर रही है। बाकी 2882 के आसपास गोल्ड प्राइसेस ने जो है क्लोजिंग दी है। अगेन आप इसको देखोगे तो ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग है ये वीकली। 2860 पे लास्ट टाइम फ्राइडे क्लोजिंग हुआ था। उसके बाद अभी 2882 की क्लोजिंग हुई है, तो वीकली के हिसाब से ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है। डेली की बात नहीं कर रहे हैं हम, वीकली जो है ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है। अगर हम वीकली चार्ट पे जाएंगे तो आपको ये ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दिख जाएगी। फिलहाल 2882 के आसपास जो है गोल्ड प्राइसेस ने क्लोजिंग दी है। कल इंट्राडे में वीक जोन में चला गया था गोल्ड, मैंने आपको मार्केट कमेंट्री में तुरंत बता दिया था। आई थिंक 2895 के आसपास मैंने आपको बताया था मार्केट कमेंट्री में कि गोल्ड प्राइसेस जो है वीक जोन में चले गए हैं। तो वहाँ से एक अच्छा सॉरी $2900 पे ही मैंने आपको बता दिया था कि गोल्ड प्राइसेस वीक जोन में चले गए हैं। तो $2900 के बाद आप देख सकते हो ऑलमोस्ट $20 का क्रैश जो है गोल्ड प्राइसेस में हमें देखने को मिला है। तो मार्केट कमेंट्री में अगर आप होगे तो कम से कम आपने ये $60 का सोच के बाइंग तो नहीं किया होगा कि हाँ $60 गिर गया, यहाँ से $10-12 ऊपर जा सकता है। ये सोच में कम से कम आपने बाई तो नहीं किया होगा, बिकॉज मार्केट कमेंट्री ने आपको 2900 पे ही बता दिया था कि वीक जोन में आ गया। तो चलिए आज का रेजिस्टेंस, आज का सपोर्ट देख लेते हैं क्या क्या है। आज का मेरा मतलब है वीकली, इस वीक का रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है देख लेते हैं। रेजिस्टेंस है $2951 का। सपोर्ट तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा दूर है, बट फिर भी सबसे ज़्यादा जो नियरेस्ट सपोर्ट है वो है $2780 का। ध्यान दीजिएगा, इससे नीचे भी एक मेजर सपोर्ट है जो टूटेगा तब जाके ट्रेंड जो है वीक जोन में जाएगा। अगर वो ये वाला 2780 तोड़ता है तो मैं मिड वीक आपको अपडेट दे दूंगा उस सपोर्ट का। बट आई डोंट वांट टू गिव यू दैट मच, मतलब डराना नहीं चाहता मैं सपोर्ट कहाँ पे, इसलिए फिलहाल 2780 का जो नियरेस्ट सपोर्ट है देयर इज़ दैट। ट्रेंड बच्चे बच्चे को पता है पूरी दुनिया में कि गोल्ड का ट्रेंड पॉजिटिव ही है। 1.5 साल से सबको पता है, जो जो वीडियो देख रहा है, ट्रेंड पॉजिटिव है वीकली चार्ट पे। अब चलते हैं सिल्वर की तरफ। सिल्वर में एक इंटरेस्टिंग क्रैश आया। सिल्वर की क्रैश की उम्मीद कम थी, बट वी वर कैप्चरिंग दैट। हमने इसको 3270 से कैप्चर किया है। गोल्ड को भी हमने 2905 से कैप्चर कर लिया था। 2892 के आसपास हम एग्जिट कर लिए थे कल प्रॉफिट में। और इसको भी हमने कल कैप्चर कर लिया था 3270 के आसपास। इवन दो हम 3242 पे निकल गए, बट अच्छा क्रैश इसके अंदर देखने को मिला। और अभी भी वीकली चार्ट पे ये भी पॉजिटिव जोन में है, डिस्पाइट आप देखोगे कि 3340 से 3213 के आसपास आके क्लोजिंग दी है, बट वीकली चार्ट पे अभी भी ये पॉजिटिव जोन में है। और कब तक रहेगी पॉजिटिव जोन में? जब तक है सपोर्ट में जान, यानी कि $31। $31 के नीचे जाके अगर क्लोजिंग देती है, ध्यान दीजिएगा वी आर इन वीकली वीडियो, तो $31 के नीचे जाके क्लोजिंग देती है देन वी वुड एक्सपेक्ट अराउंड $30 एंड $29। रेजिस्टेंस है $33.50 का। ट्रेंड भी पॉजिटिव है, इसका बच्चे बच्चे को नहीं पता है बिकॉज इसका बीच में 2-3 बार नेगेटिव हो गया था। बाकी क्रूड ऑयल पे आ जाते हैं।
ये है क्रूड ऑयल। ये लेवल जो आपको दिख रहे हैं ये इंटरडे लेवल है। आई विल जस्ट रिमूव दैट टू अवॉइड द कंफ्यूजन। 70-49 के आसपास की जो है क्लोजिंग दी है। मोर और लेस आप देख सकते हो कि वही क्लोजिंग देने की कोशिश की है जो 2-3 बार हो चुकी है। $70 का सपोर्ट मैं आपको ओरली बता रहा हूँ। $70 के नीचे जाके क्लोजिंग देगा, देन वी वुड हैव अ प्रॉब्लम इन अवर हैंड फॉर बायर्स। टिल देन इट वुड बी इन फ्लैट जोन नाउ। $70 के बाद का सपोर्ट जो है वो है $67 का। तो सिर्फ 40 सेंट के लिए मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ बिकॉज दैट इज़ अ वीकली वीडियो। बट ध्यान दीजिएगा जब तक $70 के नीचे क्लोजिंग नहीं होती है तब तक इट विल नॉट गो इन वीक जोन। रेजिस्टेंस है $75 का। ट्रेंड हो चुका है इसका फ्लैट, तो रखिएगा ख्याल। बाकी पेड सर्विसेज की जानकारी और मेरी सोशल मीडिया की जानकारी डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अब मिलेंगे मंडे के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।